Hello, good morning students. Yes, 11th class students, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. और उस हाइड्रोकार्बन में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, चैप्टर 13 में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स मीन्स एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन, इनके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके IUPAC नेमिंग कैसी है, आइसोमेरिज्म क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो कंपाउंड अपन ने स्टार्ट किया था दैट इज एल्केन. ठीक है, अब एल्केन में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे. एल्केन्स में हमने देखा था सबसे पहले इसकी IUPAC नेमिंग देखी थी. ठीक है, IUPAC नेमिंग देखने के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसका आइसोमेरिज्म पढ़ा था. ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि यहाँ कितने टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करता है, 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है. फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स हमने पढ़े, लेकिन इसमें से ये सिर्फ कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, बाकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म ये कोई भी शो नहीं करता, सिर्फ एक ही टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया थे इसके कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड इज ऑप्टिकल. मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हम एल्कीन्स में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. तो हमने इनको दोनों को भी डिस्कस नहीं किया था, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में. ठीक है, तो अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप पढ़े हमने, 2 टाइप पढ़े. फर्स्ट इज स्टेगर एंड सेकेंड वन इज एक्लिप्स. याद है ना, हमने देखा था जब आगे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन को क्या कर दे, ओवरलैप कर दे, तो उसको हमने कौन सा फॉर्म बोला था, एक्लिप्स्ड फॉर्म. और जब आगे वाले 3 हाइड्रोजन भी विजिबल हो और पीछे वाले 3 हाइड्रोजन भी विजिबल हो, मीन्स वो उनको ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उसको हमने कौन सा फॉर्म बोला था, स्टेगर फॉर्म बोला था. ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 साइंटिस्ट देखे थे. फर्स्ट इज न्यूमैन. ठीक है, जिसने किसके फॉर्म में बताया था, एक राउंड के फॉर्म में बताया था, किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, याद आ रहा है ना. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि कल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. और सेकेंड जो साइंटिस्ट था दैट इज सोहर्स. ठीक है, और उस सोहर्स ने एक ऑब्लिक लाइन के फॉर्म में इसको शो किया था और बताया था एक दोनों सेम पैटर्न में होंगे और एक डिफरेंट पैटर्न में होगा. ठीक है, तो ये चीजें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी. ठीक है, सिर्फ एक रिवीजन था कि हल्का फुल्का रिवीजन हो जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ नहीं हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर. अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, देखो 10th तक आपके रिएक्शंस बहुत कम आए हैं.
ठीक है। बट 11th और 12th में आपकी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है तो उनको याद भी रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस लर्न करनी है। तो बेटा जैसे जैसे मैं आपको रिएक्शन करवाती हूँ, डेली जितनी रिएक्शंस करवाती हूँ वो आप लोग कॉपी में लिख के लर्न किया करो, ठीक है। क्योंकि देखो रिएक्शन जब तक बोर्ड पे चलेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी, तब तक तो तुम लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन जब तुम लोग खुद से उनको करने बैठोगे तब आपको वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए कॉपी में उनको राइट डाउन कर करके तब जब आप उनको सॉल्व करोगे तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन, ठीक है, कि हम एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड से कैसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। मीन्स सबसे पहले हम इनको किससे प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, एल्कीन्स और एल्काइन्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां हम कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां हम करवा रहे हैं बेटा हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम बोला मैंने, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होता है कि हमें अगर किसी कंपाउंड पर क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या ऐड करूंगी मैं, H2। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन ऐड 3 मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी मेटल, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। ये सभी D ब्लॉक की मेटल्स होती हैं। आपने 10th क्लास में ब्लॉक्स तो पढ़े होंगे ना, उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले में, ठीक है। तो जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम 3 मेटल्स होती हैं जो किसकी तरह बिहेव करती हैं, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट नाम सुना होगा ना। कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मींस वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और रिएक्शन की रेट को कम भी कर सकते हैं। क्लियर। चलो तो अब देखो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर हमने ये एक बॉन्ड हटा दिया, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। यहाँ उसने 2 वैलेंसी तो किसके साथ फुलफिल करके रखी है, हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 वैलेंसी बॉन्ड बना रखा है। मान लो हमने यहाँ से एक बॉन्ड हटा दिया, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से एक बॉन्ड हटा दिया तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। 1 वैलेंसी उनकी फ्री हो जाएगी। अब वो वैलेंसी कौन फ्री करेगा, कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है बेटा अपने पास, 2 हाइड्रोजन है। कैसे अटैच होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड में। इससे कौन अटैच हुआ, 1 हाइड्रोजन, और इससे भी कौन अटैच हुआ, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, CH2 तो था, 1 हाइड्रोजन और ऐड हो गया ना, तो क्या हो गया, CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम,
विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेन का फॉर्मेशन हो गया। यहां क्या था? ईथ। कितना बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। मीन्स इथीन की रिएक्शन जब हमने H2 के साथ करवाई, when ethene react with H2 in the presence of nickel, platinum and palladium, then it produce ethane. Okay, means जब एल्कीन्स पे हमने हाइड्रोजन का एडिशन करवाया, एल्कीन पर हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और हम किसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं? एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ हम इस मेथड से इसको इस तरह से बना सकते हैं। समझ आया नहीं आया? अब देखो सेकेंड इसने क्या बोला? फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। मीन्स एल्कीन से तो बना ही सकते हैं, प्लस और किससे बना सकते हैं? एल्काइन से। देखो कैसे बनाएंगे एल्काइन से। मेरे पास एक एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एल्काइन है या नहीं है? है ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन एटम। 2 for 2 कार्बन एटम we use eth। ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स आयन। ओके, क्या स्ट्रक्चर हुआ? किसका स्ट्रक्चर हुआ? इथाइन। अब इस इथाइन पर किसका एडिशन करवाना है? H2 का। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट। हु इज द कैटलिस्ट? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। कौन कौन से कैटलिस्ट के साथ हुआ है? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। क्लियर है? तो अब देखो क्या हुआ, कितना बॉन्ड था? ये ट्रिपल बॉन्ड था ना। ट्रिपल बॉन्ड में अब देखो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से हमने सिंगल बॉन्ड हटाया, एक बॉन्ड हटा दिया, तो कितना बॉन्ड बचा? 1। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड है बेटा? 3। तो जब हम फर्स्ट बॉन्ड हटाएंगे तो अभी भी अपने पास कितने बॉन्ड रहेंगे? 2। तो देखो क्या होगा, मेरे पास था CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, कितने बॉन्ड थे अपने पास? 3, जिसमें से 1 बॉन्ड हटाया तो क्या बचा? 2 बॉन्ड्स बचे। ठीक है, अब 1 बॉन्ड हटाया तो कार्बन और कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई ना, तो क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ? H और यहाँ भी H। मीन्स इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? CH। कितने हो गए बेटा? H कितने हो गए? 2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स 2 कार्बन एटम विद double bond. For 2 carbon atom we use eth and for double bond we use ene. So the name of this compound is ethene. Clear? Means अभी अपना एल्केन नहीं बना है। ठीक है, ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, अभी हमने एल्केन का फॉर्मेशन नहीं किया। अब देखो फिर से अपने पास क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड। मीन्स एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से H2 का एडिशन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड द ऑल आर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स विच चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैटलिस्ट हमने लिए हैं, ये क्या कर रहे हैं? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ आया? चलो वही काम करना है अपन को। डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड हटाएंगे तो क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड हटेगा
तो दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी ना, उस एक एक वैलेंसी पे कौन अटैच हो जाएगा, H एंड H कर दो अटैच। CH2 डबल बॉन्ड था तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड CH2। क्लियर। अब इनके साथ कौन कौन अटैच हो गया, H एंड H मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH। कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, काउंट करो, 2 एंड 1 3, CH3 single bond CH3, 2 carbon atom attached with single bond. It means it is called eth for 2 carbon atom or for single bond we use ane. तो क्या नेम हो गया इसका, इथेन। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। If we use alkene, then reaction will be proceed in only one step. ठीक है, अगर हमने इथीन को यूज किया तो रिएक्शन सिर्फ कितने स्टेप में होगी, 1 स्टेप में होगी, बिकॉज डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। क्लियर। एंड इफ यू यूज alkyne means triple bond, then reaction will be proceed into 2 steps. Means first triple bond convert into double bond and then double bond convert into single bond. Okay, means first ethyne convert into ethene and then ethene convert into ethane. Clear. And if we use ethene, then ethene directly convert into ethane. समझ आया नहीं आया बेटा, क्लियर है, ठीक है। देख लो रिएक्शन आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स जो था वो था आपका फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। मीन्स व्हेन वी यूज एल्कीन एंड एल्काइन और उनका हम क्या कर दें बेटा, हाइड्रोजिनेशन। मीन्स उसमें किसका एडिशन कर दे, हाइड्रोजन का एडिशन कर दे, किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, यहां हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन को रिडक्शन भी बोल सकते हैं हम। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है ना, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा तो भी आपने 11th 10th क्लास में पढ़ा होगा। रिडक्शन एक वर्ड होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्लियर है बेटा सब बच्चों को, चले आगे देखो सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम alkyl halide और हेलो alkanes। मीन्स इनको alkyl halides भी बोल सकते हैं और हेलो alkanes भी बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब alkyl halides क्या होते हैं, देखो alkyl मीन्स कौन सा ग्रुप होता है बेटा, R ग्रुप होता है, ठीक है। एंड halide मीन्स कौन सा ग्रुप होता है, X, ठीक है। अब हम बात करें हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स इज द IUPAC नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने R के प्लेस पे तो ले लिया CH3, ठीक है, और X के प्लेस पे ले लिया मैंने Cl, ठीक है। तो अगर हम इसका नेमिंग इस तरह से करें अल्काइल हैलाइड, तब तो इसका नेम क्या होगा, कितने कार्बन का अल्काइल है, 1, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ओके, अब Cl है तो हैलाइड के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, अब IUPAC नेम पे आओ। IUPAC नेम में कितने कार्बन की चेन बनी, 1 कार्बन की चेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरो। कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ओके, कितने कार्बन की चेन है, 1 की, क्लोरो मीथेन। ओके, क्या नेम हुआ इस कंपाउंड का,
क्लोरोमीथेन। क्लियर? चले आगे, चलो अब देखो, अब हमने इसका क्या करवाया, हमने इसका भी करवा दिया हाइड्रोजिनेशन। क्या करवाया हमने इसका भी? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या बनेगा देखो, आपको पता है क्या प्रेजेंट है अपने पास? H2। ओके, H2 किसमें डिसोशिएट होगा? H एंड H मीन्स 2 हाइड्रोजन होंगे अपने पास। अब यहां देखो, यहां अपने पास क्या है? R और X। ठीक है, R और X है तो R के साथ क्या होगा? 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और सेकेंड हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? X के साथ। ठीक है, अब आपको यहां अगर समझ में नहीं भी आ रहा कि एल्केन बना कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो CH3, CH3 से कौन अटैच होगा? H, तो क्या बन गया? CH4 प्लस Cl से भी क्या अटैच हुआ? H, तो क्या बन गया? HCl। CH4 is methane and methane is the first member of alkane। alkane का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब मान लो हमने यहाँ कार्बन का नंबर इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CH2 Cl प्लस इस पे किसका एडिशन कर दिया? H2 का। ठीक है, ब्रेक कर दो यहाँ से बॉन्ड। इस पे कौन अटैच हो गया? H। इस पे भी कौन अटैच हो गया? H, कर दो अटैच। CH3 C, यहाँ क्या है बेटा? H2 है ना, इस H2 पे एक H अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन गया? CH3 प्लस Cl के साथ एक H अटैच हो गया तो क्या बन गया? HCl। ठीक है, अब 2 कार्बन का एल्केन बन गया तो इसका नेम क्या हो गया? इथेन। क्या नेम हो गया? इथेन। तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन होगी जिसमें हमने क्या करवाया? अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाई। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ हमने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ और HCl का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? चले हम आगे। अब देखो एक और याद रखने की बात, फर्स्ट जो रिएक्शन थी उसमें हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई थी बेटा रिएक्शन? वो हमने रिएक्शन करवाई थी निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। किस किस की प्रेजेंस में करवाई थी? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं ये हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? Zn। Zn is also a metal। ठीक है, इस मेटल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, मीन्स Zn is behave like a catalyst। ठीक है, यहाँ पे ये Zn किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? तो मैं ज्यादा रिएक्शंस तुम लोगों को नहीं बताऊंगी, 2 या 3 रिएक्शंस ही अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन पे हमने किसका एडिशन करवाया? हाइड्रोजन का एडिशन करवाया। किसकी प्रेजेंस में करवाया? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। क्लियर? और किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्केन का। एल्कीन से एल्केन डायरेक्ट 1 स्टेप में बन जाएगा और एल्काइन से एल्केन कितने स्टेप में बनेगा? 2 स्टेप में, बिकॉज एल्काइन से पहले क्या बनेगा? एल्कीन एंड देन एल्कीन कन्वर्टेड इनटू एल्काइन। क्लियर? सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया,
कोई भी ले सकते हो आप, कितनी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, जहां से हेलोजन उस आर ग्रुप के साथ अटैच है वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हेलोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, H, तो क्या बाहर निकल जाएगा HCl। मान लो यहाँ पे Br होता तो क्या बाहर निकल जाता HBr। क्लियर। और जितने कार्बन की कार्बन चेन बची है उतने का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, दोनों ही रिएक्शन में करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एल्केन्स का मतलब जितने का हमने एल्कीन लिया है, जितने कार्बन का, जैसे 2 कार्बन का हमने एल्कीन लिया तो प्रोडक्ट भी कितने कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का ही बन रहा है। जितने का एल्काइन लिया प्रोडक्ट भी उतने का ही बन रहा है। यहाँ देखो हमने रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम्स लिए, 2, तो प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन एटम का प्रोडक्ट बन रहा है, 2। यहाँ हमने रिएक्टेंट में कितना कार्बन एटम लिया, 1। यहाँ प्रोडक्ट भी कितने कार्बन का बन रहा है, 1। ठीक है, मुझे लगता है कि इजीली आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होंगी। बेटा फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम दोबारा एक्सप्लेन करो। ओके, थैंक यू।